नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वसंत पाठ संख्या 16 वन के मार्ग में राम अध्याय पढ़ेंगे। इसके कवि तुलसीदास जी हैं और इन्होंने ये रचना अवधी भाषा में लिखी है और ये भाग इनके द्वारा लिखी गई रामायण से लिया गया है और यहाँ उनके द्वारा लिखे गए 2 सवये लिए गए हैं और ये सवये रामायण के उस भाग से जुड़े हुए हैं जब माता कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ अपने बड़े बेटे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं। तो राम जब वनवास के लिए रवाना होते हैं तो उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। तो माता सीता जी को पैदल चलने की आदत नहीं है, वो भी जमीन पर। तो वह जंगल की तरफ जब पांव बढ़ाती है तो कुछ ही दूर चलने पर उनकी जो हालत होती है, उनकी जो दशा होती है, उस दशा का तुलसीदास जी ने यहाँ अवधी भाषा में बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसलिए पहले हम इन सवैयों को अवधी भाषा के साथ में पढ़ेंगे, फिर इनका हिंदी में अर्थ जानेंगे, उसके बाद इनकी व्याख्या करेंगे। तो देखो कितना प्यारा लिखा है तुलसीदास जी ने। माता सीता के दर्द को यहाँ कितनी भावुकता के साथ बताया है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग देवे, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हेवे, तिय की अति लाकुर आतुरता पिय की अखिया अति चारु जली जल छेवे है। तो पहले हम यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ जानेंगे जो अवधी भाषा से जुड़े हुए हैं, जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। पुरते नगर से, निकशी यानी निकली, रघुवीर वधु श्री राम जी की पत्नी माता सीता, धरी यानी रखा, धीर यानी धीरज, दय यानी रखना, मग यानी रास्ता, डग यानी कदम, जल की यानी दिखाई दी, भाल यानी माथा, कनी यानी कण, जल यानी पानी, पुट यानी ओट, सुखी यानी सूखना, मधुराधर मधुर सुंदर होठ, बूझती पूछना है, कैतिक यानी कितना, पर्णकुट्टी पत्तों की कुटिया, घास की कुटिया, करी हो बनाना, कित यानी कहाँ, तिय यानी पत्नी, लखी यानी देखकर, आतुरता बेचैनी, और प्रिय यानी प्रियतम, अंकिया यानी आंखें, चारों यानी सुंदर, जल चेवे यानी आंखों से आंसू बहना। अब हम यहाँ वापस लाइन के हिसाब से अर्थ को समझेंगे। तो देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुरी यानी नगर, नगर से भगवान श्री राम जी की पत्नी माता सीता निकलती है और धीर धरी धीर दये मग में डग देवे, यानी बहुत धैर्य के साथ अपने दोनों पांवों को वह जंगल की ओर आगे बढ़ा देती है। जल की भरी भाल कनी जल की, यानी इनके माथे पर, माता सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लग जाती है जब वो पैदल जंगल की ओर चलने लग जाती है। पुट सूखे गए मधुरा दरवे, यानी उनके सुंदर होठ सूख जाते हैं और बेचैन होकर फिर श्री राम जी से फिर ही पूछती है, यानी बेचैन होकर फिर से राम से पूछती है, चलनो अब कितिक, यानी अब हम कितना और चलेंगे, पर्णकुटी करियो कित हेवे, और पर्णकुटी यानी घास की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे, तिय की अति आतुरता, यानी पत्नी की ये बेचैनी को देखकर पिए की अंखियां, पिए कौन है, श्री राम जी की अंखियां, श्री राम जी की अंखियां अति चारु यानी बहुत सुंदर है, उनसे जल चेवे यानी पानी बहने लग जाता है। अब हम इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे जो इस प्रकार है कि नगर से निकलते ही राम की पत्नी सीता, माता सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती है, उनके माथे पर पसीना आने लगता है तथा उनके सुंदर होठ सूख जाते हैं। फिर वे राम से पूछती है कि अब कितनी दूर और चलना है और घास की कुटिया यानी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की बहुत सुंदर आंखें हैं ना, उनसे पानी बहने लग जाता है, यानी वो आंसू बहने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अब हमारे सामने है दूसरा पद जो इस प्रकार लिखा गया है, यानी दूसरा सवैया, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि जल को गए लखनऊ, लरिको परिको पिए, छाहे घेरिक हेवे ठाडे, पोछी
पसेवु बयारी करो अरु पाय पखारियो भू भरी डाडू। तुलसी रघुवीर प्रियसम जानी के बेटी विलम लो कंटक काडे। जानकी नेह को नेह लखियो पुल को तनु बारी विलोचन बाडे। अब हम सबसे पहले इस सवैये के जुड़े हुए कठिन शब्दों को देखेंगे। लड़का यानी लड़का, परिको यानी इंतजार करना, छा यानी छाया, घरिक कुछ समय, टाडे यानी खड़े रहना, पसेव पसीना, बयारी यानी हवा करी, पाए यानी पैर, पखारियो यानी धोना, बोबरी यानी गर्म बालू रेत, श्रम मेहनत, विलम यानी देर, कंटक यानी कांटा, काढ़े यानी निकले, नेह यानी प्रेम, लक्यो यानी देखना, पुलको यानी पुलकित हो जाना या खुश हो जाना, तनु यानी शरीर, बारी यानी आंसू, विलोचन यानी नेत्र। अब हम यहाँ वापस लाइन को समझेंगे, पंक्तियों को समझें कि जल को गए लखनऊ। लक्ष्मण जी माता सीता की हालत देखकर वहीं कहीं से पानी लेने जाते हैं। लरिका परिको पिए, पिए श्री राम जी। तो राम जी अपने भाई का वहां पर इंतजार करते हैं। कहाँ पर खड़े होके? जहाँ गहरी हेवे ठाडे, कहीं पर छाया देखते हैं और वहीं पर वो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पोछी पसेव बयारी करे, तो राम जी के ललाट पर भी पसीना बह रहा था, तो माता सीता ने उनका पसीना पोंछा। अरु पाए पखारियो भू भरी ढाडे, और लगातार चलने से राम के पाँवों में भी कांटे लग गए थे और गर्म रेत में चलने से वो लाल हो रहे थे। इसलिए माता सीता वहां रेत से ही, ठंडी रेत से, जो गर्म रेत में चलने के कारण उनके पाँव लाल हो गए थे ना, उन पर वो ठंडी रेत से पाँव को धोने लगती है, यानी बार बार उन पर ठंडी रेत वहां डालती है। तुलसी रघुवीर प्रियश्रम जानी के बेटी विलम लो कंटक काटे, यानी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रघुवीर यानी श्री राम, प्रिया यानी माता सीता, श्रम यानी मेहनत, जो माता सीता राम जी के लिए मेहनत कर रही थी ना, पसीना पहुंचना, पाँवों को ठंडी रेत से धोना, क्योंकि गर्म रेत में चलने के कारण उनकी भी दशा खराब हो गई थी। तो ये मेहनत देख कर वो नीचे बैठते हैं बिना देर किए। विलम लो कंटक काटे, यानी बिना देर किए वे नीचे बैठते हैं और उन माता सीता जी के पाँव में जो कांटे लगे हुए थे ना, उनको निकालने लगे। जानकी नाहे को ने लखियो, यहाँ पर जानकी कौन है? माता सीता। तो माता सीता अपने पति के प्रेम को देखती है। नेह लखियो, नेह लखियो यानी प्यार को, लखियो यानी देखा, प्यार को महसूस करती है और पुलको यानी खुश हो जाता है। तनु यानी उनका पूरा शरीर बहुत खुश हो जाती है, वो सारी थकान भूल जाती है। बारी विलोचन बाड़े, और खुश होकर वो देखने, उनको बार बार देखने लग जाती है। अब हम यहाँ पर इनकी व्याख्या देखेंगे। लक्ष्मण जी पानी लेने गए और श्री राम जी एक पेड़ की छाया में खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। माता सीता हवा से उनके पसीने को सुखाती है और बालू से उनके पैर को धोती है। श्री राम माता सीता की इस मेहनत और व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सीता माता उन्हें प्रेम पूर्वक देखती है, खुश हो जाती है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर है जिसे आपको दोबारा पढ़ना है और समझना है। नमस्कार।